वेलकम बैक। मजीद खबरें भी बुलेटिन का हिस्सा बनाते हैं और यहाँ आपको बताएं, इमरान खान ने मुश्तरका TORs पर पैनामा पेपर्स की तहकीकात का मुतालबा कर दिया। वज़ीर आज़म नवाज शरीफ और वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ को चैलेंज करते हुए कहा कि अगर वो शौकत खानम के अकाउंट्स में 1 रुपए की भी करप्शन साबित कर दें तो मैं सियासत छोड़ दूंगा। जी बिल्कुल फैसल, लाहौर एयरपोर्ट पर मीडिया से बात करते हुए इमरान खान का कहना था कि नून लीग वजीर आजम को बचाना चाहती है। हुकूमत पानामा लीक्स के मामले में संजीदा नहीं। अगर TORs पर इत्तेफाक ना हुआ तो ईद के बाद सड़कों पर आएंगे। उनका मजीद कहना था कि वो चाहते हैं कि वजीर आजम और उनका एहतिसाब मुश्तरका TORs पर हो। वो किसी भी किस्म की तहकीकात से नहीं डरते। उन्होंने कहा कि एक मरतबा फिर इलेक्शन कमीशन की शफाफियत पर उंगली उठाते हुए कि मुझे मौजूदा इलेक्शन कमीशन नून लीग इलेक्शन कमीशन है। उन्होंने सियालकोट में ख्वाजा आसिफ की विकेट उड़ाने की भी पेशगोई करते हुए कहा कि शौकत खानम के तमाम अकाउंट्स शफाफ हैं। और दूसरी जानब जमात इस्लामी के हेडक्वार्टर मंसूरा में काम करने वाले कारकुनों के एजाज में दावत इफ्तार दी गई, जिसमें अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान सिराजुल हक ने खसूसी तौर पर शिरकत की। मंसूरा में कारकुनों से खिताब करते हुए अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान सेनेटर सिराजुल हक का कहना था, रमज़ान मुक़द्दस और बाबरकत महीना है। इसका एहतराम करते हुए इसकी अहमियत को जानने और समझने की ज़रूरत है। अमेरिका की जानिब से अफ़गानिस्तान में फ़ौजी दस्तों में इजाफ़ा करने पर शदीद तनकीद करते हुए उनका कहना था, अमेरिका की जानिब से भारत को न्यूक्लियर ग्रुप में शामिल करने की हिमायत से खित्ते में अदम इस्तेहकाम पैदा होगा। उन्होंने TORs पर हुकूमत और अपोजिशन में अदम इत्तफाक पर भी तशवीश का इजहार किया। रमज़ान के मुक़द्दस महीना में रोज़ा रखने के लिए लोग सहरी के औकात में बहुत एहतमाम करते हैं। मज़ीद तफसीलात शहजादा एहसन की इस रिपोर्ट में। मिला है तोहफा ये मोमिनों को बड़ा नवाजा है पाक रमज़ान। मिला है तोहफा ये मोमिनों को बड़ा नवाजा है पाक रमज़ान। रमज़ान के मुक़द्दस महीने का आगाज़ से पहले ही लोगों ने इसकी भरपूर तैयारियां कर रखी होती हैं। कुछ लोगों ने बाकायदा दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ पूरे महीने घरों से बाहर सहरी का शेड्यूल मरतब कर रखा होता है। 16 घंटे का रोज़ा रखने के लिए लोग तरह तरह के खाने इस्तेमाल करते हैं, जिसमें दही, लस्सी और पराठे का इस्तेमाल सबसे ज़्यादा किया जाता है। सहरी का इत्माम बहुत अच्छा किया जाता है। यहाँ पर सभी लोग माह रमज़ान है, माह रमज़ान में सभी पेट भर के खाना खाते हैं, अच्छा खानों के लिए निकलते हैं, इंजॉयमेंट होती है। मौसम बहुत अच्छा है, अल्लाह की रहमत से कल बरान रहमत भी हुई है और मौसम बहुत अच्छा है, बादल हुए हुए हैं, ठीक है ना। एक अल्लाह ताला की तरफ से, एक कुदरत इलाही की तरफ से इंसान को ताकत हासिल होती है कि हम रोज़ा रखते हैं, हमारी जिस्मानी ताकत, हमारी कई बीमारियों से हमें अल्लाह पाक शफा अता फरमाता है इनसे। लेकिन जो मज़ा रोज़ा रखने का घर में आता है वो बाहर कहाँ। सहरी करने के शौकीन हजरात ने इसका भी हल निकाल लिया है और उन्होंने घरों से बाहर होटलों में भी घर जैसा माहौल बनाया है। और बाहर आने का सिर्फ एक ये है, वीकेंड है, दोस्तों का इकट्ठा होना, गपशप करना, और इसी में हमारा मोस्टली टाइम जो है ना वो अच्छा स्पेंड हो जाता है। ज़्यादातर घरों में ही अच्छा होता है, लेकिन कभी कभार ये दोस्तों के साथ प्रोग्राम बन जाता है बाहर आने का, तो चले लुत्फ़अंदोज़ हो जाते हैं। बाहर यही है, पराठे हैं आलू वाले, और ये मतलब कुछ नॉर्मल चीज़ें हैं जो घरों में खाते हैं, लेकिन बाहर एक लुत्फ बढ़ जाता है। लोगों का कहना है कि बाहर सहरी करने वक्त घर जैसा माहौल तो नहीं मिलता, लेकिन दोस्तों से बातचीत करने का मौका मिल जाता है। कैमरामैन उसामा के साथ शहजादा एहसन, स्टार एशिया न्यूज़, लाहौर। DCO कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद उस्मान ने बादामी बाग, सब्जी मंडी, इलाही बख्श, दहली गेट और गुलशन रावी सस्ते रमज़ान बाजारों का दौरा किया। DCO के हमरा DIG ऑपरेशंस डॉक्टर हैदर अशरफ, एडमिनिस्ट्रेटर लाहौर मार्केट कमेटी उस्मान मनान शेख, TMO मलक इब्रार थे। DCO ने सब्जी मंडी में अपनी निगरानी में आलुओं की बोली लगवाई, जबकि इलाही बख्श रमजान बाजार के दौरे के मौका पर इनका कहना था कि रोजाना की बुनियाद पर लाखों लोग रमजान बाजारों से मुस्तफीद हो रहे हैं। इनका मजीद कहना था कि भी देख सकते हैं SHOs मौजूद हैं, पुलिस गार्ड मौजूद है, तकरीबन 6 कांस्टेबल्स हमने इस बाज़ार पे लगाए हैं। बाकी बाज़ारों में भी हमारे इसी तरह 4 to 6 कांस्टेबल्स मौजूद हैं, लेडी कांस्टेबल्स मौजूद हैं, वॉक थ्रू गेट्स मौजूद हैं, मेटल डिटेक्टर्स के साथ हम इनकी चेकिंग कर रहे हैं। तो कोशिश ये कर रहे हैं कि बेहतर से बेहतर सिक्योरिटी रमज़ान बाज़ार में आने वाले लोगों को हम फराहम कर सकें।
डीसीओ के हमरा डीआईजी ऑपरेशंस डॉक्टर हैदर अशरफ ने भी रमजान बाजारों की सिक्योरिटी का जायजा लिया। डीआईजी ऑपरेशंस का कहना था सिक्योरिटी को फुल प्रूफ बनाने के लिए हर रमजान बाजार में 4 से 6 कांस्टेबल्स को तैनात किया गया है। यहाँ पर इस सहूलत से फ़ायदा हासिल कर रहे हैं, उनसे पूछा है, बल्कि उनसे मशवरा भी मांगा है कि हमें बताएं कि इसको मज़ीद कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। आपने देखा है कि हर तकरीबन कस्टमर ने सेटिस्फेक्शन का इजहार किया। माह रमज़ान के बाबरकत महीने की मुनासबत से लगाए हुए रमज़ान बाज़ारों की रोज़ाना मॉनिटरिंग के साथ साथ सिक्योरिटी इंतजामात को भी बेहतर बनाया जा रहा है। कैमरामैन फरहान शेख के साथ मोहम्मद तैमूर दुल्लू। रिपोर्ट आपने मुलाहिजा की और यहाँ पे आपको बताएं कि डीसी लाहौर कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद उस्मान ने इलाही बख्श रमज़ान बाजार का दौरा किया। उन्होंने इस मौका पर स्टार एशिया न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए कहा कि प्राइस कंट्रोल के लिए टीमें तश्कील दे दी गई हैं, गिरा फिरोशी करने वालों को सख्त से सख्त सजा दी जाएगी। रोज़ाना की अगर आप मुझसे पूछते हैं तो तकरीबन 100, 150, 160 लोग जो हैं वो कम से कम गिरफ्तार हो रहे हैं। ये हमारा इन दिनों में लाहौर पुलिस का और हमारी एफर्ट ये होती है कि हम सख्त सज़ा दें ताकि लोगों को थोड़ा एहसास हो कि ये वो दिन नहीं है जिन दिनों में कि गलती करके तो आपको कोई छोटी सज़ा मिल जाएगी। इन दिनों में हम सख्त सज़ा इसलिए देंगे क्योंकि ये वायलेशन करने के दिन नहीं है। दूसरी जानिब समनाबाद रमज़ान बाज़ार में गोश्त का मेयार इंतहाई नाकिस है, जिसकी वजह से सारिफीन को शदीद परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जी बिल्कुल, समनाबाद के सस्ते रमज़ान बाजार में इंतहाई नाकिस गोश्त दस्तयाब है। शहरियों का कहना है कि कसाई गैर मियारी गोश्त फरोख्त कर रहे हैं, जबकि 1 किलो कीमा में 1 पाव की हड्डी ज़बरदस्ती डाल रहे हैं। दूसरी तरफ वज़ीर आला की हदायत के बावजूद समनाबाद रमज़ान बाजार में आटे का स्टॉल बाजार के अंदर मौजूद ही नहीं, जिससे सार्फिन को शदीद मुश्किलात का सामना है। सस्ते रमज़ान बाज़ारों में सार्फिन के लिए कीमतों में कोई ख़ास रिलीफ है और ना ही अशियाए खुरनोश का मयार बेहतर है। जी बिल्कुल, सस्ते रमज़ान बाज़ारों से आवाम को कोई ख़ास फ़ायदा नहीं पहुँच रहा। सिर्फ 1-2 रुपए से ज़्यादा कोई भी चीज़ सस्ती नहीं, जिस पर शहरियों का शदीद रद्द अमल सामने आ रहा है। कई नाराज़ दुकानदार स्टॉल्स लोग छोड़कर चले गए हैं। दुकानदारों का कहना था कि वो दूसरे देहात से चीज़ें लाते हैं और बामुश्किल गुजारा करते हैं। दुकानदारों ने स्टार एशिया न्यूज़ से हुकूमत और इंतज़ामिया के खौफ की वजह से बात करने से भी इनकार कर दिया। मक्का कॉलोनी सस्ता रमज़ान बाज़ार में फटे हुए टेंट और पार्किंग की सहूलत मौजूद न होने से शहरियों को मुश्किलात का सामना है। शहरियों की सहूलत के लिए कायम मक्का कॉलोनी के सस्ते रमज़ान बाज़ार में सहूलियात का फुकदान है। इंतज़ामिया की जानिब से पार्किंग के लिए कोई मखसूस जगह नहीं बनाई जा सकी, जिसके बायस शहरी गाड़ी दूर पार्क करने पर मजबूर हैं। दूसरी तरफ इंतज़ामिया की नाअहली का पोल उस वक्त खुला जब रमज़ान बाज़ार में लगाए गए टेंट्स फट गए और फिर मुतबादिल बंदोबस्त भी नहीं किया जा सका। मजीद खबरों को भी बुलेटिन का हिस्सा बनाएंगे, मगर इस ब्रेक के बाद। स्टार एशिया न्यूज़ के साथ रहिए।